जिया जो कि सेन के साथ रूम में था। तभी जिया की गर्लफ्रेंड आती है और देखती है रूम में तो लड़की के भी कपड़े हैं। एक्चुअली में शिन की फ्रेंड ही उसके बॉयफ्रेंड के साथ रोमांस कर रही थी। शिन पूछती है ये सब क्या चल रहा है, तुम मेरे बॉयफ्रेंड के साथ बेड पर कैसे हो। सैन बेशर्मों की तरह बोलती है क्योंकि अब से तुम्हारा बॉयफ्रेंड मेरा हुआ। ये सुनकर शिन तो शॉक हो जाती है क्योंकि ये दोनों 3 साल से रिलेशनशिप में थे। शिन बोलती है तुम ऐसा मेरे साथ कैसे कर सकते हो, जबकि मैंने 3 साल तुम्हें सपोर्ट किया, जितने पैसे कमाए तुम्हें दे दिए। जिया बोलता है तुम पागल हो इसीलिए देती रही। एक्चुअली में जिया शिन को डेट इसीलिए कर रहा था ताकि उससे पैसे ऐंठता रहे, यानी वो शिन को फ्री एटीएम के जैसे यूज कर रहा था। शिन बोलती है पर कल तो तुमने मुझे प्रपोज किया था, हम तो शादी भी करने जाने वाले थे ना। सैन शिन को थप्पड़ मार देती है और कितनी इंसल्ट करवाओगी अपनी। शिन जिया से इतना ज्यादा प्यार करती थी कि ये सब होने के बावजूद भी बोलती है प्लीज एक चांस दे दो ना। सैन बोलती है हमें मिस्टर वोंग को गिफ्ट भी देना है। मिस्टर वोंग एक नंबर का प्ले बॉय है जो पैसे देकर किसी भी लड़की को खरीद लेता है और उसे एक्टर्स तो बहुत ज्यादा पसंद है और शिन भी एक एक्टर थी। जिया शिन को कुछ पिला रहा था। शिन बोलती है क्या करने वाले हो मेरे साथ। जिया कोई जवाब नहीं देता। शिन जब जागती है तो एक होटल रूम में होती है और मिस्टर वोंग बोलता है चलो फन करते हैं और शिन के क्लोज आने लग जाता है। शिन बोलती है दूर रहो मुझसे, मैं मर जाऊंगी पर अपने साथ कुछ गलत नहीं होने दूंगी। तभी शिन का सर टकरा जाता है और खून भी निकलने लगता है। शिन सोचती है मैं ऐसे नहीं मर सकती। शिन एक सिस्टम में आती है। सिस्टम सबकी हेल्प करता है जिसको भी जरूरत होती है। सिस्टम बोलता है तुम जैसे मरी हो वैसे डिजर्व नहीं करती, हम तुम्हें एक नई लाइफ दे सकते हैं पर इसके बदले में तुम्हें भी कुछ देना होगा। शिन सोचती है अब खोने को कुछ नहीं बचा, नई लाइफ के बदले मैं कुछ भी कर सकती हूँ। सिस्टम बोलता है तुम्हें नई लाइफ में फेमस एक्ट्रेस बनना होगा, अगर ऐसा नहीं हुआ तो तुम गायब हो जाओगी। शिन बोलती है मैं ट्राई करना चाहती हूँ। शिन देखती है मिस्टर वोंग अभी भी उसके साथ बदतमीजी कर रहा है तो उसे पीट डालती है क्योंकि अब शिन के पास कुछ सुपर पावर्स आ गई थी। शिन बाहर आती है पर उसे चक्कर आने लग जाते हैं क्योंकि उसने ज्यादा एनर्जी यूज कर ली थी। शिन एक रूम में आकर बात लेने लग जाती है। तभी एक लड़का उसे देखकर बोलता है मेरे रूम में क्या कर रही हो। शिन बोलती है मुझे मत देखो क्योंकि उसने कुछ नहीं पहना था। शिन गिरने वाली थी, शाओ उसे बचा लेता है और दोनों का किस शुरू हो जाता है। इवन दोनों रोमांटिक नाइट भी स्पेंड कर लेते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग शिन शाओ को देखती है और देखती ही रह जाती है, ये कितना हॉट और हैंडसम लग रहा है। शाओ बोलता है सच में। शिन डर के मारे जा रही थी। शाओ उसे रोक लेता है। शिन उसे अपना एटीएम कार्ड देती है 1 नाइट स्टैंड करने के लिए, लेकिन शाओ का दिल तो शिन पर आ जाता है, इसलिए वो अपने असिस्टेंट हैन को बोलता है इस लड़की के बारे में पता लगाओ। हैन पूछता है बॉस आप पूरी रात किस लड़की के साथ थे। शाओ बोलता है तुम्हें क्या। शिन बाहर आकर देखती है गू ग्रुप की चेयरवुमेन की हेल्थ अच्छी नहीं है और जो भी उसे ठीक करेगा उसे बहुत सारे पैसे मिलेंगे। शिन सोचती है मुझे नई लाइफ मिली है और इस लाइफ में मुझे अपने एक्स बॉयफ्रेंड से बदला भी लेना है तो किसी अमीर फैमिली से रिलेशन जोड़ना अच्छा रहेगा। शिन गू हाउस आती है। मेड उसे बोलती है क्या तुम ये कर पाओगी या फिर पैसों के लिए आई हो। शिन उसकी बात पर ध्यान नहीं देती। ग्रैंडमा की हेल्थ बिगड़ रही थी। शिन बोलती है मैं ठीक कर सकती हूँ। तभी यहाँ शाओ आता है। शिन उसे देखकर देखती ही रह जाती है। मीना बोलती है निकलो मेरे घर से। मीना शाओ की कजन है। शाओ बोलता है इसे जो करना है वो करने दो। शिन ट्रेडिशनल मेथड से ग्रैंडमा को ठीक कर देती है। शाओ ग्रैंडमा से पूछता है क्या आप ठीक हैं। ग्रैंडमा बोलती है हाँ मैं एकदम चकाचक हूँ। मेड बोलती है जो बड़े बड़े डॉक्टर नहीं कर पाए इस शिन ने कर दिखा दिया। ये सुनकर मीना को गुस्सा आता है, इसे तो मैं देख लूंगी। शाओ शिन को बोलता है मेरी कजन थोड़ी गुस्से वाली है, मुझे माफ कर देना और उसे 30 मिलियन देता है। इसके अलावा कुछ चाहिए हो तो बता देना। शिन पूछती है क्या तुम गू ग्रुप के हेड हो। शाओ बोलता हाँ। शिन सोचती है इसे तो पटा कर रखना होगा ताकि टॉप एक्टर बनने के लिए वो उसकी हेल्प ले सके। शिन शाओ को बोलती है मुझे तुम चाहिए। शाओ बोलता है इसका मैं क्या मतलब समझूं और शिन को किस करने वाला था। शिन पीछे हट जाती है और बोलती है मुझे लगा नहीं था इतनी जल्दी तुम हाँ बोल दोगे, अभी के लिए ये क्रेडिट कार्ड ही काफी है। शाओ की रिंग रेड हो गई थी। शाओ समझ जाता है शिन ही उसकी डेस्टिनी है, इसलिए बोलता है मुझे शिन से और भी मिलना होगा। शिन शॉपिंग करने जाती है, इवन पास की बातें भी सोच रही थी। शिन सोचती है
पहले तो मैं सारे पैसे जिया के ऊपर उड़ा देती थी, मुझे कभी अपने लिए टाइम ही नहीं मिला, पर इस बार ऐसा नहीं होगा, जो मुझे पसंद होगा वही मैं लूंगी। तभी यहाँ चुड़ैल सैन आ जाती है और शिन को बोलती है, तुम इतनी लग्जरियस शॉप में क्या करने आई हो? सैन एम्प्लॉय को बोलती है, जितनी भी ड्रेस इस शिन ने खरीदी है ना, वो सारी मैं लेना चाहती हूँ। एम्प्लॉय बोलती है, ऐसा नहीं हो सकता, अगर शिन पेमेंट नहीं करेगी तभी वो ड्रेसेस हम आपको दे सकते हैं। ये सुनकर सैन बोलती है, ये ड्रेसेस बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है, तुम अफोर्ड नहीं कर पाओगी, या फिर किसी रिच मैन को फंसा लिया है। शिन बोलती है, ये क्या बके जा रही हो? सैन बोलती है, हम फ्रेंड्स हैं, मुझसे कुछ मत छुपाओ। सैन शिन को बोलती है, अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो 1000 रुपए मैं दे देती हूँ। शिन सैन को उसका वीडियो दिखाती है जो इन दोनों के रोमांस का था, एक्चुअली में वायरल हो गया था, जो शिन ने ही करवाया था। शिन बोलती है, मेरी फ्रेंड होके मेरे ही बॉयफ्रेंड को फंसा लिया, तुमसे ज्यादा घटिया लड़की कौन होगी? सैन भी एक एक्टर थी, सभी वीडियो बनाने लगते हैं। शिन इन दोनों को इग्नोर करके क्रेडिट कार्ड देती है। जिया बोलता है, ये तो गू ग्रुप का क्रेडिट कार्ड है ना, तुम्हारे पास कैसे आया? सैन बोलती है, बताओ कहाँ से उठाकर लाई हो? इवन वो शिन को बाहर ही निकालने वाली थी, पर वो तो वॉचमैन को ही पीट डालती है। तभी शाओ आता है, ये क्रेडिट कार्ड मैंने दिया है, और शिन को बोलता है, तुम्हें जो भी चाहिए ले लो, क्योंकि ये सब मेरा ही है। ये देखकर सैन का तो मुंह ही बन जाता है। असिस्टेंट बोलता है, शिन ने ग्रैंडमा की जान बचाई थी, इसीलिए गू फैमिली ने रीपे करने के लिए 30 मिलियन दिए हैं। जिया बोलता है, तुम कुछ ज्यादा ही नहीं बोल रहे हो? असिस्टेंट जिया को उसकी जगह दिखा देता है। शाओ बोलता है, क्या तुम्हें शिन को कुछ कहना नहीं है? जिया शिन को बोलता है, प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं पता था तुम सीईओ शाओ को जानती हो। सैन भी रूडली उसे सॉरी बोल देती है। शिन बोलती है, एक और बार बोलो, मुझे वीडियो बनानी है। सैन बोलती है, ये ज्यादा हो रहा है। जिया उसे खींचता है, इवन सॉरी बोलने को भी बोल देता है। ये न्यूज वायरल हो गई थी, शाओ की कोई नई गर्लफ्रेंड है, सभी शिन के बारे में बात कर रहे थे। शाओ बोलता है, अभी मैंने जो तुम्हें बचाया है ना, उसका पे बैक कैसे करोगी? शिन बोलती है, तुम्हें क्या मेरी बॉडी चाहिए? शाओ बोलता है, हाँ ये भी चलेगा मुझे तो। तभी शिन को कॉल आता है, तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो गया है। शिन शाओ से पूछती है, ये सब तुमने किया है ना, अब मैं तुम्हें मेरी बॉडी नहीं दूंगी, उस रात तो मैं ड्रंक थी। शाओ बोलते है, तुम्हें ग्रैंडमा मिस कर रही है, तो तुम्हें मेरे घर चलना होगा। ग्रैंडमा शिन को देखकर बोलती है, क्या यही है वो जिसने मुझे बचाया? कितनी प्रिटी है ये। ग्रैंडमा शिन से पूछती है, तुम कितने साल की हो? शिन बोलती है, 20 साल की। ग्रैंडमा बोलती है, शाओ को भी ऐसी लड़की से शादी करनी होगी जो उससे 7 साल छोटी हो। तुम शाओ के बारे में क्या सोचती हो? शिन बोलती है, मुझे जाना चाहिए। ग्रैंडमा एक्टिंग करने लगती है, मुझे ठीक नहीं लग रहा, आज रात यहीं पर रुक जाओ ना, और जैसे तैसे कर शिन को मना ही लेती है। ग्रैंडमा शिन को रूम दिखाने को कहती है और मेडिसिन का बहाना कर रूम को लॉक कर देती है। शाओ बोलता है, लगता है रूम लॉक हो गया है। शिन बोलती है, ये सब तुम्हारा प्लान है ना, मुझे फंसाने के लिए? शाओ बोलता, हाँ तुम्हें मेरा बनना होगा, क्योंकि ये रिंग रेड हो गई है। शिन बोलती है, क्या बके जा रही हो, अब बीच में ये रिंग कहाँ से आ गई? शाओ बोलता, मुझे लगता है मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। शिन बोलती है, ऐसी बात मत करो। शाओ शिन के क्लोज आने लगता है, लेकिन तकिया और ब्लैंकेट लेके नीचे सो जाता है। शाओ शिन को बोलता है, आईज क्लोज क्यों कर ली, मैं तुम्हें किस नहीं करने वाला। शिन सोचती है, मैं कहीं शाओ के प्यार में तो नहीं पड़ गई हूँ। शिन रात में शाओ के साथ सो रही थी और शाओ उसे प्यार से देखे जा रहा था। नेक्स्ट सीन में शिन मूवी के लिए ऑडिशन देने आई थी। यहाँ मीना और उसकी फ्रेंड भी मिल जाती है जो शिन की इंसल्ट कर रही थी। मीना बोलती है, तुम यहाँ भी आ गई? शिन बोलती है, हाँ, पर तुम्हारा मुझे समझ नहीं आया, तुम्हें तो ग्रैंडमा की केयर करनी चाहिए ना। शिन मीना को इग्नोर कर चली जाती है। डायरेक्टर उसे एक्टिंग करने को बोलता है मीना के साथ। शिन एक्टिंग करती है जो डायरेक्टर को पसंद आ जाती है, इवन उसे फीमेल लीड का रोल भी दे देता है। जब ये बात सैन को पता चलती है तो उसे गुस्सा आता है, ये मुझसे आगे कैसे जा सकती है। शिन शाओ के साथ थी, तभी पता चलता है मूवी के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस 3 घंटे बाद है। शिन सोचती है, अब मैं क्या करूंगी। शाओ उसे अपने ऑफिस लाता है। शिन रेडी होके आती है और शाओ से पूछती है, मैं प्रिटी लग रही हूँ ना? शाओ उसे किस करता है, मिल गया ना आंसर। सैन प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने बॉयफ्रेंड जिया की तारीफ कर रही थी, तभी शिन यहाँ आ जाती है। सैन पूछती है, तुमने कौन से ब्रांड की ड्रेस पहनी है? जिया बोलती है, मुझे नहीं पता। सैन को लगा था कोई पटरी के कपड़े पहन कर आई होगी। सैन शिन को बोलती है, कैसे कपड़े पहन के आई है? शिन बोलता है, तुम्हें तो फैशन के बारे में कहाँ पता है। सैन जानकर शिन की ड्रेस फाड़ देती है और फिर बोलती है,
कैसी ड्रेस पहन के आई हो, इतनी जल्दी फट गई। शिन ड्रेस को ठीक करने लगती है। जिया बोलता है ये ड्रेस तो ब्रिटिश रॉयल डिजाइन की है, इवन ये ड्रेस 10 मिलियन की है। शिन सेन को बोलती है तुम तो ये ड्रेस अफोर्ड भी नहीं कर पाओगी, ये न्यूज भी वायरल हो जाती है। ग्रैंडमा जिया को बोलती है तुम यहाँ कब आओगे। शिन और शाओ ग्रैंडमा से मिलने आते हैं। शिन बोलती है आप थोड़ा ज्यादा खाया करो। ग्रैंडमा बोलती है मेरे लिए लेके आओ ना। शिन और शाओ जा रहे थे, तभी कार अचानक से खराब हो जाती है। ये सब ग्रैंडमा का किया धरा था। ग्रैंडमा बोलती है इन दोनों को अकेला छोड़ दिया है, लड़का और लड़की अकेले रहेंगे तो कुछ तो होगा ही ना। शाओ की ग्रैंडमा ने उसे दूसरे घर भेजा था, पर रास्ते में इन दोनों की कार बिगड़ जाती है। शिन बोलती है हम चलकर चले जाते हैं। शाओ उसका हाथ पकड़ लेता है। ये दोनों घर आते हैं जहाँ लाइट नहीं थी। शाओ बोलता है मैं अभी आया। शिन को डर लगने लग जाता है, कौन है वहाँ। शाओ बोलता है मैं ही हूँ, क्या हुआ। शिन शाओ को हक कर लेती है, मैं डर गई थी। शाओ बोलता आज रात यहीं रहना होगा। मॉर्निंग में शिन शाओ के ऊपर सो रही थी। वो ये जब देखती है तो शाओ को भी जगा देती है। शाओ के पैर में दर्द हो गया था। शिन बोलती है तुम ठीक हो ना। शाओ बोलता है कोई मेरे ऊपर पूरी रात भर सो रहा था, कैसे ठीक हो सकता हूँ। शिन शाओ की केयर करने लगती है। शाओ बोलता है मैं ब्रेकफास्ट बना देता हूँ, तुम्हें भूख लगी होगी ना। शिन गेम खेल रही थी और जैसे ही उसका ध्यान शाओ पर जाता है, अपनी नजर उस पर से हटा ही नहीं पाती। ये कितना हॉट लग रहा है ना, बिल्कुल हस्बैंड मटेरियल। इवन शाओ शिन को खाना भी खिला रहा था। शिन बोलती है कल मूवी की शूटिंग है, तुम प्रैक्टिस करोगे मेरे साथ। शाओ बोलता है ठीक है। शिन रोमांटिक होने को बोलती है, पर शाओ तो सच में रोमांटिक लाइंस बोलने लग जाता है, जो सुनकर शिन तो शर्माने लग जाती है। शूटिंग में सैन ठीक से एक्टिंग नहीं कर रही थी। इवन डायरेक्टर उस पर चिल्लाने लग जाता है, क्या हुआ तुम्हें, कितनी बार कहना होगा, ठीक से करो ना। डायरेक्टर शिन की तारीफ करता है, तुम तो कमाल हो। तभी शाओ का असिस्टेंट फ्लावर्स लेके आता है। दो लड़कियां बातें बनाने लगती है, कितना रोमांटिक है, ऐसे फ्लावर मुझे मिलते तो मजा आ जाता। लगता है सैन के लिए उसके बॉयफ्रेंड ने भेजे होंगे। सैन इतराने लगती है, अब बस भी करो, और फ्लावर्स लेके बोलती है जिया को बोल देना मुझे फ्लावर्स पसंद आए। असिस्टेंट बोलता है ये फ्लावर्स आपके लिए नहीं है और ये इतने एक्सपेंसिव है, तुम अफोर्ड भी नहीं कर पाओगी। ऐसे पूछे बिना किसी की चीज नहीं लेते हैं ना, क्या तुम्हें ये पता नहीं है। सैन बोलती है तो किसके लिए हैं? असिस्टेंट बोलता है शिन के लिए। असिस्टेंट शिन को बोलता है शाओ की तरफ से हैं। शिन बोलती है शाओ को बोल देना नेक्स्ट टाइम कुछ ढंग का भेजे, अगर भेजना ही है तो। सैन का तो मुंह ही बन जाता है। सैन मिस्टर वोंग के साथ रोमांस कर रही थी और बोलती है यहाँ कोई देख लेगा। वोंग बोलता है कोई नहीं देखेगा। सैन बोलती है तुम मेरी हेल्प करोगे ना। शूटिंग के दौरान शिन सैन को मारती है, पर सच में लग जाता है। सभी उसे बोलने लगते हैं क्या किया तुमने, ऐसे कोई मारता है क्या, झूठ का मारना था। सैन हॉस्पिटल में रिपोर्टर्स को बोलती है मैं ठीक हूँ, पर प्लीज आप शिन को कुछ मत बोलना, वो केयरलेस तो है पर फिर भी मेरी दोस्त है ना। शिन ऑनलाइन अपने बारे में हो रही बातों को पढ़ रही थी। शिन की असिस्टेंट उसे बोलती है तुमने कुछ किया नहीं है तो सबको बता क्यों नहीं देती हो। शिन बोलती है मैं ये मैटर हैंडल कर लूंगी, तुम टेंशन ना लो। तभी शाओ यहाँ आ जाता है। असिस्टेंट बोलती है तुम्हारा बॉयफ्रेंड आ गया। शिन बोलती है ये मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है। शाओ बोलता है तुम्हें फ्लावर्स पसंद नहीं आए थे ना, तो तुम्हारे लिए स्वीट्स लाया हूँ। शिन बोलती है मुझे महंगी चीजों की आदत नहीं है, तो आगे से ऐसा मत करना। शाओ बोलता है ठीक है, पर मैंने सैन का इंटरव्यू देखा, अब क्या करोगी। शिन बोलती है मैंने प्लान बना लिया है। शिन सैन और वोंग वाला वीडियो वायरल कर देती है। सैन की असिस्टेंट बोलती है मैम आपकी वीडियो हॉट सर्च बन गई है, सभी आपके बारे में ही बातें कर रहे हैं, इवन की सबको पता भी चल गया है आपने ही खुद चोट खाई थी और नाम शिन पर डाल दिया। सैन को गुस्सा आता है ऐसा सब कैसे हो गया, और बोलती है जल्दी से ये न्यूज डिलीट करवा दो। असिस्टेंट हैकर लेकर आती है। वो लड़का बोलता है शिन वाला हैकर ज्यादा पावरफुल है, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। शाओ को भी सैन के बारे में पता चल जाता है। शाओ अपने असिस्टेंट को बोलता है सैन ने शिन को बहुत परेशान किया है, उसे छोड़ना मत। सैन का डायरेक्टर उसे मूवी से भी निकाल देता है, तुमने ऑलरेडी हमारी रेपुटेशन बिगाड़ कर रख दी है। असिस्टेंट आकर सैन का फेस सच में बिगाड़ देता है। शिन और शाओ गार्डन आते हैं जहाँ उन्हें टिंग मिल जाता है। टिंग भी एक एक्टर था, इसीलिए शिन और सैन उसे अच्छे से पहचानते हैं।
टिंग बोलता चलो गेम खेलते हैं, अगर तुम जीते तो मैं तुम्हें स्पोर्ट कार्ड दूंगा, पर अगर मैं जीता तो एक दिन के लिए शिन के साथ डेट पर जाऊंगा। शाओ उसे घूरने लग जाता है। रास्ते में शिन गिरने वाली थी, शाओ उसे बचा लेता है। ये सब टिंग भी देख रहा था और बोलता है ये लड़की तो इंटरेस्टिंग है, और जानकर अपने आप को ही मारता है। शिन टिंग की केयर करने लग जाती है। टिंग बोलता है मैं तुम्हें लाइक करता हूँ, क्या हम डिनर पर चल सकते हैं? तभी शाओ आकर बोलता नहीं जाएगी ये, क्योंकि ये मेरे साथ डिनर करेगी। ये दोनों लड़ने लग जाते हैं। शिन की असिस्टेंट आके बोलती है ये क्या हो रहा है? शिन बोलती है तुम भी डिनर पर चलो ताकि मैं इन दोनों से बच सकूं। शिन शूटिंग में आती है, तभी उसे स्क्रिप्ट से पता चलता है उसे किस सीन शूट करना है। शिन डायरेक्टर को बोलती है पहले तो ये किस सीन नहीं था। टिंग बोलता है मैंने ही इन्हें सजेस्ट किया था, स्क्रिप्ट में किस भी ऐड कर दो। शिन बोलती है मुझे नहीं करनी। डायरेक्टर बोलता है ये लव स्टोरी है, किस तो होगा ही ना। टिंग शिन को किस करने वाला था। शिन बोलती है तुमने ये जानकर क्यों किया, यानी किस सीन स्क्रिप्ट में ऐड क्यों करवाया है। टिंग बोलता है क्योंकि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। तभी शाओ आकर बोलता है कोई किस सीन शूट नहीं किया जाएगा, क्योंकि इस मूवी में मैंने भी इन्वेस्ट किया है। टिंग बोलता है लव स्टोरी किसके बिना नहीं होती, हम तुम्हारी बात क्यों माने, कोई रीजन भी नहीं है। शाओ बोलता है शिन मेरी गर्लफ्रेंड है, इतना रीजन काफी होगा ना। शिन अपने रूम में थी, तभी टिंग उसे मैसेज करता है। टिंग होटल रूम में था और ड्रिंक में कुछ मिला रहा था। एक्चुअली में टिंग सैन की हेल्प कर रहा था शिन से बदला लेने में, क्योंकि सैन टिंग की कजन है। शिन टैंग से मिलती है। टिंग उसे बोलता है किस वाली बात को भूल जाओ, मैं तुम्हें लाइक करता हूँ इसीलिए किया। शिन बोलती हाँ कोई बात नहीं, और जा रही थी। टिंग बोलता पानी तो पी लो। शिन पानी पी लेती है और चक्कर खाने लगती है और पूछती है तुमने क्या मिलाया है इस पानी में। ये सब सैन रिकॉर्ड कर रही थी। टिंग शिन को होटल रूम में लाता है, तुमसे कोई मिलना चाहता है। वो सैन ही होती है। सैन बोलती है अब मैं ये वीडियो वायरल कर दूंगी, तुम अपनी ही मूवी के हीरो को पटा रही हो। शिन बोलती है तुम पर कोई यकीन नहीं करेगा। सैन बोलती है कोई नहीं, तुम्हारी वजह से मेरा फेस बिगड़ गया, अब तुम्हारी बारी है। फिर शाओ यहाँ आ जाता है। शिन बोलती है जल्दी आना था ना, मैं यहाँ एक्टिंग कर कर थक गई। शाओ बोलते है जान अब प्रॉब्लम नहीं होगी। शिन को टिंग और सैन के बारे में पहले से ही पता था। शिन शाओ को हक कर लेती है। कोई भी मुझे लाइक नहीं करता, क्या इतनी बुरी हूँ मैं? शाओ बोलता है मैं तुम्हें लाइक करता हूँ ना। शिन बोलती है मैं तुम्हारे लेवल की नहीं हूँ, इतनी रिच भी नहीं हूँ, मेरा पीछा छोड़ दो। शाओ तो उसे किस ही कर देता है। इवन दोनों रोमांटिक नाइट स्पेंड करते हैं। मॉर्निंग में असिस्टेंट शाओ को बोलता है शिन के बारे में कोई भी न्यूज नहीं आई है, पर आप क्या शिन के साथ हो? शाओ बोलता है भाभी बोलो अब तुम उसे। इसके बाद एंट्री होती है सू की, जो एक टॉप एक्टर थी और हॉलीवुड की मूवी की शूटिंग करने के बाद चाइना वापस आती है। सभी उसे पसंद करते हैं और सू भी इनोसेंट है, ऐसा ही दिखाती है। सू असिस्टेंट से पूछती है और सच में शिन है, ये कौन है? असिस्टेंट बोलती है ये भी एक्टर है, पर इतनी ज्यादा पॉपुलर नहीं है। सू बोलती है पर होट सच में तो मुझे ही होना चाहिए ना। शिन की असिस्टेंट उसे बोलती है सू वापस आ गई है। शिन बोलती है भला ये सू कौन है? असिस्टेंट बोलती है ये टॉप पर है। शिन देखती है एक बदमाश लड़की को बुली कर रहा है, तो वो उसकी हेल्प कर देती है। जियांग तो शिन से इम्प्रेस हो जाती है, इवन उसका नंबर भी ले लेती है। शिन ऑफिस आती है जहाँ जियांग भी आती है, क्योंकि वो भी एक्टर थी। जियांग बोलती है क्या कर रही हो? शिन बोलती है गेम खेल रही हूँ। जियांग भी उसके साथ गेम खेलने लगती है, पर शिन उसे जीतने नहीं देती। तभी यहाँ सू आती है और सोचती है ये मुझे इग्नोर कर रहे हैं। शिन सू को देखती है। सू बोलती है मैं तुम सभी को डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी। शिन को सू बहुत ज्यादा अच्छी लगती है, पर सू उसे सुना देती है गेम खेलने से तुम पॉपुलर नहीं हो जाओगी। शिन को एक प्रोजेक्ट करना था जिसमें उसे सभी के घर जाना था, ताकि उसे पता चल पाए कितने लोग उसे पहचानते हैं। शिन रिच एरिया में आती है। जियांग बोलती है यहाँ तो सभी रिच रहते हैं। अभी वहाँ एक अंकल आते हैं और शिन को वहाँ से जाने को बोल देते हैं। शिन बोलती है मैं क्यों हूँ? अंकल अपने बॉस को बोलते हैं क्यों आई है? एक्चुअली में हैकर की वेबसाइट पर शिन ने हेल्प की थी, क्योंकि इनकी कंपनी की इंफॉर्मेशन वायरल होने वाली थी। बॉस बोलता है उसे लेकर आओ, इवन शिन को जॉब भी ऑफर करता है। शिन बोलती है मुझे आपके वीआईपी रेस्टोरेंट में जाना है। तो भी उसी रेस्टोरेंट में जाने वाली थी, पर एम्प्लॉय बोलते हैं यहाँ वीआईपी ही आ सकते हैं। तभी शिन आती है और सभी को लेकर अंदर जाती है। जियांग बोलती है तुम तो कमाल की हो। सू को ये देखकर गुस्सा आ रहा था। वो ऑफिस आती है। सू बोलती है चलो ना शॉपिंग पर चलते हैं। सू रास्ते में कार्ड जिसमें डायरेक्टर के पैसे थे वो देती है, मुझसे गुम हो जाएगा।
शिन समझ ही रही थी। शिन समझ जाती है सू उसके साथ क्या करना चाहती है। सू ऑफिस में आके बोलती है, शिन तुमने पैसे खो दिए? जियांग बोलती है, पर मुझे लगता है ये तुम्हारा काम है। जियांग सू का बैग चेक करती है, कार्ड उसी में था। जियांग बोलती है, ये तुमने किया है और शिन पर नाम डाल रही हो। सू शिन को बोलती है, मैंने कुछ नहीं किया। शिन उसकी बात नहीं सुनती। शिन शाओ से मिलने आती है। शाओ उसके लिए डिनर लाया था और बोलता है, अभी कार पार्क करके आया। तभी यहाँ सू आती है, मुझे स्टमक पेन हो रहा है। शिन उसके लिए मेडिसिन लेने जा रही थी। सू बोलती है, मुझे अपना फोन दे दो, लाइट नहीं है यहाँ। सू अपने एम्प्लॉय को बोलती है, शिन का फोन मेरे पास है, उसके साथ जो करना है वो करो। मॉर्निंग में जियांग को पता चलता है शिन गायब है। सू बोलती है, कल रात वो मेरे साथ थी पर बाद में नहीं पता। तभी शिन आती है। जियांग बोलती है, तुम कहाँ थी? सू बोलती है, मैंने तुम्हारा कितना वेट किया था। शिन बोलती है, हाँ, अपने बंदों को मेरे पीछे लगा के। रास्ते में वो बदमाश शिन के पीछे था पर वो उसे पीट देती है। असिस्टेंट उन दोनों को लेके आता है। वो दोनों बोलते हैं, सू हमें बचा लो। सू बोलती है, मैंने कुछ नहीं किया, प्लीज रिपोर्टर को कुछ मत बताना। इसके बाद शिन टॉप एक्टर बन जाती है। सभी खुश थे। शाओ उसे घर दिखाता है, ये हमारा घर है। शिन बोलती है, हमारा घर? शाओ उसे प्रपोज करता है, मैं तुम्हें गर्लफ्रेंड नहीं अपनी वाइफ बनाना चाहता हूँ। और ये दोनों किस करते हैं। यहीं पर इस लव स्टोरी का डी एंड हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, न्यू अपडेट्स के लिए बेल आइकन का बटन प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए सारंगी, बाय बाय।